नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कुचामन ने जो एक विशेष मुद्दा गरमाया हुआ है पिछले काफी दिनों से, महिला एवं बाल चिकित्सा इकाई का मुख्य चिकित्सा जो अभी नगर के बीच में चिकित्सालय है, वहां से उसका स्थानांतरण कुचामन वैली में जाने का है। और उसमें सब पूरा शहर इसका विरोध कर रहा है। काफी बार प्रदर्शन भी हो चुके हैं, ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, राजनेताओं से मुलाकातें भी हो चुकी है। और अब ये तो समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन इस सारे पूरे मामले का जो दोष है वो सिर्फ पीएमओ डॉक्टर वीके गुप्ता के सर पर मढ़ा गया है। सभी डॉक्टर वीके गुप्ता को ही इसी का दोषी मान रहे हैं। तो क्विक न्यूज ने अपनी ड्यूटी समझते हुए डॉक्टर वीके गुप्ता से मुलाकात की और उनसे इस बारे में सरकार का पक्ष और उनका पक्ष जानना चाहा। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर वीके गुप्ता का सीधा कहना था कि उन्होंने जो भी किया है वो उच्चाधिकारियों के आदेश था। उन्होंने सिर्फ उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना की है, क्योंकि इस प्रकरण में पूरा दोष पीएमओ के ऊपर ही मढ़ा गया है। तो इसके लिए डॉक्टर वीके गुप्ता का पक्ष जानना आवश्यक है। डॉक्टर वीके गुप्ता से क्विक न्यूज ने मुलाकात की और आज उसी मुलाकात का पूरा विवरण देखिए वीडियो में। पीएमओ डॉक्टर वीके गुप्ता इसके बारे में क्या कहते हैं, सुनते हैं डॉक्टर वीके गुप्ता से हुई क्विक न्यूज की बातचीत। कुचामन चिकित्सालय की एमसीएच विंग को यहाँ से कुचामन वैली में ले जाने के स्थानांतरण का जो मामला है काफी तूल पकड़ चुका है। और इसी मामले से संबंधित आज डॉक्टर गुप्ता के सामने, पीएमओ डॉक्टर गुप्ता के सामने आए हैं। उनसे निवेदन है कि इस मामले के बारे में इस पर पूरी रोशनी डालें ताकि आम जनता तक सच्चाई पहुंच सके। ये आंदोलन क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न हमारा डॉक्टर गुप्ता से ये होगा कि सर, ये मूल बात क्या है, इसमें आंदोलन किस बात का हो रहा है। ये जिला चिकित्सालय के लिए एमसीएच विंग का बजट आवंटन हो चुका था और उसके कार्यादेश भी हो चुके थे। उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देशानुसार मैंने सरकार हित में ये गिफ्ट डीड दानदाताओं से कुचामन वैली में एमसीएच विंग के लिए करवाई। इसमें मेरा कोई निजी हित और लाभ या कोई भी स्वार्थ निहित नहीं है। ये सब सरकारी सिस्टम से उच्चाधिकारियों के निर्देश और मार्गदर्शन के से हुआ। सर, ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें पूरा मामला सिर्फ पीएमओ के सर पे आके पड़ गया है। पीएमओ के जनता का और जो आंदोलनकारी है, मान लो केमिस्ट एसोसिएशन है और भी कई ग्रुप है, कांग्रेस भी कर रही है और व्यापार मंडल के भी कई सुखबुगाहट ये सुनाई, कहीं ना कहीं सुखबुगाहट सुनाई दी है कि इस तरह का आंदोलन यहाँ पे चालू होगा। और इन सब ने मिलके सिर्फ पीएमओ को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। दूसरी बात यह है कि जब पीएमओ ही क्यों, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं। आप हो, आपके ऊपर बीसी ब्लॉक सी में जो है खंड चिकित्सा अधिकारी है, उसके ऊपर भी काफी ऑफिसर है, फिर राजनीतिक भी आते हैं, इसमें नेता लोग भी आते हैं। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी क्यों है जनता के अनुसार? सर, इसमें मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। जिम्मेदारी मेरी यह है कि क्योंकि मैं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हूं और उच्च अधिकारियों ने मेरे को निर्देश दिए कि आप दानदाता द्वारा भूमि दान करवा के हमें सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवाएं, तो उसके अनुसरण में उनके निर्देशन और उनके मार्गदर्शन में मैंने ये गिफ्ट डीड दानदाताओं से ली है। इसमें मेरा पर्सनल कोई किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है। सारे नियमानुसार और उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देशन में मैंने काम किया है। मैं क्यों चाहूंगा कि कोई भी ये एमसीएच विंग इतनी दूर जाए, क्योंकि मैंने इस अस्पताल में मेरे कार्यकाल में 1.25 साल में करीब 1 करोड़ 40 लाख के दानदाताओं द्वारा कार्य करवाए हैं। सारे वार्डों का रिन्यूएशन करवाया है, आईसीयू वार्ड बनवाया है, मैंने नवीनीकरण करवाया है। भामाशाहों से, स्वयंसेवी संस्थाओं से, दानदाताओं से संपर्क करके पिछले 1.25 साल में मैंने इतना काम करवाया है। सारा हॉस्पिटल ऐसा
कराया है कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह हो। आप मेरे हॉस्पिटल में आके देखें मैंने क्या क्या सुविधाएं दी हैं। रामाश्रय वार्ड जो मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना है उसका नवीनीकरण करवाया, आईसीयू का नवीनीकरण करवाया, वार्डों का नवीनीकरण कराया है, डायलिसिस यूनिट का नवीनीकरण करवाया है, एमसीएच वार्ड का नवीनीकरण करवाया है, और सारे भामाशाहों द्वारा पार्कों का रखरखाव का जिम्मा दिया है। भामाशाहों को बाहर प्याऊ का भी नवीनीकरण करवाया गया है, जो कि जल मंदिर है बाहर बना हुआ है डॉक्टर कौर साहब के द्वारा। तो मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ और हित नहीं है, और जो मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। सर सारा काम मैंने उच्चाधिकारी के निर्देशना से और उनकी पालना में किया। सर, जब ये एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि यहाँ से जब ये स्थानांतरण होगा जिला चिकित्सालय का और इसका एमसीएच विंग का, तो ये जो आप बेशक आपने बहुत मेहनत की है इस अस्पताल के लिए, आज तक जब मैं देखता आ रहा हूँ लगभग 35 साल से इतना विकास हुआ जितना आपके कार्यकाल में हुआ है। आपने बेशक बहुत अच्छा कार्य करवाया हॉस्पिटल में। अब अगर यहाँ से वहां पे जाती हुई है विंग, तो फिर इन सब का क्या होगा सर? ये सब क्या बेकार जाएंगी या यहाँ पे कुछ और योजना है? ये अस्पताल जब इतना मैंने डोनेशन करवाया है, इतना इस अस्पताल को डेवलप किया है, तो ये अस्पताल तो शिफ्ट होने वाला नहीं है। इसमें कोई भी सैटेलाइट हॉस्पिटल चलेगा या कोई भी आगे की सरकार की योजना के अनुसार कुछ ना कुछ तो यहाँ चलेगा, कुछ डॉक्टर बैठेंगे। शहर के बीच में ये अस्पताल स्थित है। अब जब बड़े अस्पताल बनेंगे, जिला चिकित्सालय बनेंगे, उनके लिए भूमि चाहिए खूब सारी, 40-50 बीघा। कल को मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, तो शहर के अंदर तो कोई इतनी जगह नहीं है या कोई दानदाता दे या सरकार के पास कि भाई वो यहाँ बन सके। तो जैसे जैसे विस्तार होगा, शहर का विस्तार होगा और ये सारी आगे बजट आएंगे जिला चिकित्सालय के लिए और के लिए, तो बाहर तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। कहीं भी जहां जमीन मिलेगी, सरकार से मिले या दानदाताओं से मिले। ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने अपनी कुचामन की आम जनता को इसके बारे में बताया। आप ये जो कर रहे हैं, आपको आत्मसंतुष्टि है सर इस बात पे कि मैंने अच्छा कार्य किया है इस कुचामन हॉस्पिटल के लिए? होनी भी चाहिए सर, क्योंकि मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा ये बात कि आप क्या इस पे संतुष्ट हैं कि आपने कुचामन हॉस्पिटल के लिए बहुत ज्यादा काम किया है? इसमें कोई शक नहीं है सर। मैं संतुष्ट क्यों नहीं होगा? मेरे को अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने कर्म से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मैंने जो काम करवाया है, लोगों की सुविधा के लिए करवाया है, दानदाताओं से संपर्क करके करवाया है और इस हॉस्पिटल का इतना विकास करवाया है 1.25 साल के पीरियड में, तो मैं क्यों संतुष्ट नहीं होगा? मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपने आप में बिल्कुल ईमानदारी से मैंने काम किया है। मेरा कोई भी किसी भी रूप में कोई भी स्वार्थ और वो हित नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया।